हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। आज जिस पर हम रीडिंग करने वाले हैं, अ, ये रीडिंग केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें काफ़ी लंबे समय से या हाल ही में ऐसा कुछ लग रहा है कि उनके साथ अचानक से प्रॉब्लम्स क्यों आना शुरू हो गई। अब तक लाइफ अच्छी चल रही थी, बट अचानक से क्यों, कभी बीमारी, कभी कोई काम होते हुए नहीं हो रहे हैं, या फिर अचानक से टेंशन बनी रहती है, या किसी भी तरीके की पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में जो भी मतलब प्रॉब्लम्स से रिलेटेड आपके मन में कुछ भी ऐसा मन परेशान हो रहा है, तो ये रीडिंग उनके लिए स्पेशली है। क्योंकि मुझे ऐसा इंट्यूशन आज हुआ कि मुझे ऐसे मतलब ये रीडिंग करनी चाहिए जिसमें लोग ये उनके लिए है स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो गाइज, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल खुश हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग केवल उन लोगों के लिए है जिनको काफ़ी स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मेरे लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम्स क्यों आने लगी, अचानक से क्या हो गया, गलत क्या हो गया, या मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया और वो उस चीज़ का आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या किसी को कुछ भी रीज़न मतलब हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, वो हम रीडिंग में देखेंगे कि क्या निकल के आता है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शायद डिवाइन कुछ आपको बताना चाहता है, इसीलिए ये रीडिंग आप तक आई है और ये रीडिंग मैं अभी करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना करें। तो जो चीज़ें आपके साथ मैच करती हैं, रेजोनेट करती है, आप उसे अपने लिए रखिए। और जो चीज़ें नहीं आपके साथ मैच करती हैं, उसे ज़बरदस्ती अपने से मैच मत करा के नेगेटिव मत होइएगा, वो बाकी व्यूवर्स के लिए छोड़ दीजिएगा। माइट भी वो उनकी सिचुएशन के लिए बना हो। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, ये किसी भी जेंडर के लिए है, किसी भी रिलीजन के लिए है, और ये टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी, उसी समय से ये आपके लिए रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैंने कार्ड मेडिटेट करके रख लिए हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, जो कार्ड निकल के आए हैं वो है 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, ये किसी ज़ोडिएक साइन के नहीं है, क्योंकि ये इंट्यूटिव मैसेज है। ये सभी के लिए है। ज़ोडिएक साइन से इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी पे बेस्ड है, एनर्जी और इंट्यूशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो कोई भी ज़ोडिएक साइन के लोग, ये मैसेज ये उन्हीं के लिए है। ठीक है, देखिए, जो पहला कार्ड मैं देख रही हूँ, ये 9 ऑफ कप्स का। मैं अभी देख रही हूँ कि आपका परिवार जो है आपके साथ है, इस वक्त अच्छे रूप में खड़ा हुआ है, बट आप कहीं ना कहीं फिर भी परेशान हो। मुझे मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी मैरिड लाइफ से परेशान हो, और
आप माइट भी आप ज्वाइंट फैमिली के हो सकते हो। अगर आपके घर में पूरी ज्वाइंट फैमिली है, आपकी या आपके पार्टनर की, किसी की भी, मैरिड हो तो हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड, जो भी अपने साथ रेजोनेट कर लीजिएगा। आप लोग अपनी फैमिली में खुश नहीं हो, बहुत आउटर इंटरफेरेंस है उसमें आपके परिवार में। ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो आपको हो रही हैं वो आपके फैमिली मेंबर्स की वजह से हो रही हैं। और आपकी फैमिली में कोई फीमेल है जो बहुत डोमिनेटिंग है और उसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप मेल देख रहे हैं तो आप मतलब समझ लीजिए, या फीमेल जो भी देख रहा है, आपकी फैमिली में कोई फीमेल है जो बहुत डोमिनेटिंग है। माइट भी रिश्ते में, आपकी क्लोज रिश्ते में आ सकती है, माइट भी आपकी फैमिली में ही रहती हो इस वक्त, जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानियां हो रही हैं। हालांकि आप उसमें से ओवरकम निकल के अपना अच्छे से रह रहे हो, आप अच्छे से रह रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको ना ऐसा लग रहा है कि आपको जो हक मिलना चाहिए वो आपको हक मिल नहीं रहा है, या आपको काफी हद तक इन आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीज आप मतलब चाहते हो वो आपको मिल नहीं रहा है। आपको अपनी जगह बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है। मतलब कि शायद आपके आसपास अगर आप फीमेल है, अपने ससुराल में रहते हैं, तो आपको अपनी जगह बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो जगह आपको मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। और अगर आप मेल हो, माइट भी अपने भाइयों के साथ आप रहते हो या कोई भी फैमिली में हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपका हक मिलना चाहिए, आपको अपनी जगह परिवार में मिलनी चाहिए, और उसके लिए आप काफी फाइट कर रहे हो। कभी कभी आप वो फाइट गुस्से में कर जाते हो, कभी कभी साइलेंटली करते हो, बट आप अपनी कोशिशों में लगे हुए हो। मतलब आपको एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, अपने ही घर में आप आराम से नहीं रह पा रहे हो, आपको एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं कि लोग मेरे पे भरोसा करें, या लोग मुझे वो इज्जत दें, या लोग मुझे वो जगह दें। वो आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको क्या मतलब अभी आपकी सिचुएशन क्या है। बहुत से मेरे व्यूवर्स ऐसा मुझे दिख रहा है कि थोड़ा पैसों को लेके उनको ऐसा हो रहा है कि आपके परिवार का पैसा किसी मतलब जो जो मैंने बोला ना, जो डोमिनेटिंग मुझे ऐसा फैमिली में कोई दिख रहा है, तो वो पैसा या जो भी चीजें अथॉरिटी है वो उसने अपने हाथ में लिया हुआ है, और उसकी वजह से आपको फाइनेंशियल दिक्कत भी हो रही है। जैसे डिसीजंस आप नहीं ले पा रहे हो, उसके अलावा आपको फाइनेंशियली भी आपके हाथ थोड़े से वो हो रहे हैं कि आपको लग रहा है आपके हाथों में कंट्रोल होना चाहिए, बट वो कंट्रोल किसी और के हाथ में है। हालांकि आपके परिवार में मुझे अबंडेंस दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली मतलब आप ठीक ठाक पैसे हैं, ऐसा मैं नहीं देख रही हूँ कि कोई खराब उससे आप बिलोंग करती हो कि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है। बट प्रॉब्लम क्या है कि दिया तले अंधेरा वाला हाल है कि आपके घर में सब कुछ है, बट आपको लग रहा है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है। इसकी वजह से आप काफी पैसे सोच समझ के भी खर्च कर रहे हो, बचाने की भी ज्यादा कोशिश कर रहे हो, माइंड भी उसकी वजह से आप काफी ज्यादा अपना मन मार रहे हो। और आपकी फैमिली में कोई छोटा, आपसे एज में छोटा है, जो आपसे काफी बहस करता है, आपसे मतलब आप उसकी वजह से बातों से आप काफी हर्ट हो जाते हो, वो आपसे ऐसा हमेशा वो करता है, मतलब आपको उसकी वजह से परेशानियां होती हैं। आपसे एज में छोटा है वो। और अगर किसी ने किसी का कोई किसी व्यूअर का, जैसे मैंने ये फैमिली का बताया, और अगर किसी को हर्ट हुआ है किसी अपने ने या किसी कमिटेड रिलेशनशिप में, कि आपकी एंगेजमेंट माना हो चुकी है या आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो उनकी वजह से उनसे आपके साथ काफी बहस वगैरह हुई है, कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड मुझे दिख रहा है। एक कम्युनिकेशन और एक पैसा और फैमिली इसमें इन्वॉल्व मुझे दिख रही है। माइट भी पैसों के लिए कुछ आपका बहस हुई हो, माइट भी पैसे के हक को लेके, जैसे मैंने बोला, ऐसा कुछ हुआ, तो उसकी वजह से बहुत इमेच्योर एक्शंस लिए गए हैं परिवार में, और उसकी वजह से आपको अभी काफी टेंशन हो रही है, उसकी वजह से थोड़ी परेशानी दिख रही है। हालांकि फिलहाल आप मुझे उतनी बैड एनर्जी में नहीं दिख रहे हो, बट ये बातें आपको परेशान कर रही हैं। आपके परिवार में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको परेशान कर रहा है, और वो ज्वाइंट फैमिली है गाइस, ठीक है। चलिए मैं देखती हूँ कि आगे एक्चुअल में ये जो चीजें ओवरऑल हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, थोड़ी और डेप्थ में जाते हैं कि आगे और क्या क्या पता चलता है। सिचुएशन अगर ये आपसे मैच कर रही है गाइस, जो मैंने ये बताई, तो ये रीडिंग आपके लिए है।
खैर वो आज दशहरे की वजह से काफ़ी पीछे शोर हो रहा है, उसे प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। देखिए, ये कार्ड देखिए वापस से निकल के आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वापस से निकल के आया, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फैमिली का इंटरफेरेंस दिख रहा है। चाहे वो फाइनेंशियल से रिलेटेड आपका कुछ प्रॉब्लम है तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है गाइस। और मुझे 10 की एनर्जी बहुत दिख रही है, मतलब माइट भी हो सकता है कि आपका अक्टूबर महीना किसी तरह आपसे वो हो सकता है, रेजोनेट कर सकता है। माइट भी आपका लाइफ पाथ नंबर हो, माइट भी अक्टूबर के महीने में कोई जन्मदिन हो, कोई एनिवर्सरी हो, या कुछ ऐसी बड़ा इंसिडेंट हुआ हो, या कोई भी झगड़ा अक्टूबर में हुआ हो, या जो भी अक्टूबर में कुछ ऐसा है जो आपको याद दिलाता है कि 10 तारीख, मतलब अक्टूबर का महीना मुझे ऐसा दिख रहा है, या 10 नंबर किसी का जो भी आपसे रेजोनेट किसी भी वे में कर सकता है, वो आप लोग देख लीजिएगा कि किसी का बर्थडे 10 तारीख हो सकता है या 1 तारीख हो सकता है। ठीक है, जनवरी भी हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, 10 तारीख हो सकता है। मुझे 5 तारीख बहुत दिख रहा है, 5वां महीना मतलब मई महीना समझ सकते हैं आप। अप्रैल, मई, अक्टूबर, जनवरी, और मुझे जुलाई भी दिख रहा है, बट मुझे 5 की भी एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है। शायद आप लोगों में से कुछ लोग काफी स्पिरिचुअल हैं, जो अभी मतलब इतना परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का वे पकड़ लिया है और स्पिरिचुअलिटी में काफी जा रहे हैं, और उनको काफी चीजों से हद तक वो निकल भी रहे हैं। ठीक है, माइट भी आपको हो सकता है 555 नंबर दिख रहा हो, 1010 नंबर दिख रहा हो, 111 दिख रहा हो। ठीक है गाइज, आपके घर में या आपके जानने में कोई अर्थ साइन का हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिसकी वजह से आपको ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। ये मतलब कुछ एक लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं, जनरल नहीं मैं बता रही, किसी किसी के लिए हो सकता है। हालांकि अभी आप मतलब मुझे आप इमोशनली स्ट्रांग दिख रहे हो। गाइस बहुत शोर हो रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। मुझे मतलब आप लोग काफी हद तक इमोशनली स्ट्रांग दिख रहे हो, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि प्रॉब्लम आपको फाइनेंसेस की मुझे बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। और आपके कुछ तो लड़ाई झगड़े, कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह बहुत हुए हैं किसी से। देखिए इमोशनली आप हर बार अच्छे दिख रहे हो मुझे। 10 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स मतलब अभी आप इमोशनली बड़े अच्छे, वो स्ट्रांग हो गए हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप बस टेंशन ले रहे हो गाइस, फाइनेंसेस की टेंशन ले रहे हो। आप अभी आप सोच रहे हो, आप आगे की प्लानिंग कर रहे हो। माइट भी कुछ लोग, जैसे मैंने बोला कि आप लोग को घर में दिक्कतें हो रही, ज्वाइंट फैमिली में, माइट भी आप लोग कोशिश कर रहे हो कि आप अपने परिवार से दूर रहो। माइट भी उसमें से बहुत लोग सिटी चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई ट्रेवल करके कहीं और जाने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है अपनी मूड चेंज के लिए आप लोग ट्रेवल का प्लान कर रहे हो, या हो सकता है अगर परिवार से प्रॉब्लम है तो परिवार से दूर रहने का आप प्लान कर रहे हो, या माइट भी अगर आप रिलेशनशिप में हो और वहां पे आपको दिक्कत हो रही है तो आप उसमें से बाहर निकलने के लिए प्लान कर रहे हो, कि आप अपनी जगह चेंज करने की प्लान कर रहे हो। और आप आगे का पूरा ओवरऑल सोच रहे हो कि आपको कैसे कैसे चीजों से ओवरकम करना है। बट ये आपके इसमें मैंने बोला ना, आउटर इंटरफेरेंस बहुत है। आपके परिवार में बाहरी लोगों का दखलंदाजी बहुत ज्यादा है गाइस। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो या पार्टनर्स हो तो आपके उसमें थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। और अगर आप पूरा परिवार एक हो और परिवार में झगड़े हो रहे हैं तो उसमें किसी बाहरी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है। उसकी वजह से कुछ ना कुछ क्लेश बना रह रहा है आपके घर में, शांति नहीं हो रही है। हालांकि आपने अपने आप को अभी डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। अगर आप लव लाइफ में हो, किसी भी मैरिड लाइफ है, या लव लाइफ मतलब कैसे भी हो सकती है, कमिटेड हो सकते हो, एंगेजमेंट आपकी हो सकती है, शादी होने वाली हो सकती है, या शादीशुदा, जो भी
आपने अपने आप को अभी ऊपर वाले को सरेंडर कर दिया है। आपने अब सोच लिया है जो होगा देखा जाएगा, अब हमारा भगवान के भरोसे डिवाइन अब हमको संभालेगा और वो आपको संभालेगा भी गाइस। डिवाइन की ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही है यहाँ पर, दिख क्या रही है, आई है, देखिए आप खुद देखिए। तो उनकी ब्लेसिंग्स है आपके साथ और आपको सच्चे मन से अब उन पे भरोसा करना है, ठीक है। आपको अब अगर आपने उनको सरेंडर कर दिया है तो अभी आपको दोबारा डाउट नहीं करना है उस पर, ठीक है गाइस। और आप इसमें से निकलोगे जरूर, ठीक है। आपकी जो प्रॉब्लम है आप उसमें से निकलोगे जरूर। और जैसे मैंने बोला ना, आपकी फैमिली मुझे प्रॉस्पेरस दिख रही है, आप लोग मुझे अबंडेंट दिख रहे हो, आप वैसी स्टेज पे वापस आ जाओगे। अगर आप पास्ट में अच्छे फाइनेंशियली अच्छे रहे हो, अचानक से आपकी इनकम पे या फाइनेंसेस पे प्रॉब्लम हुई है, तो वापस से आप उसी चीज पे आ जाओगे, आप अच्छे उसमें आ जाओगे। क्योंकि देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब आपके पास सब कुछ होगा, वापस से होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास डिवाइन की ब्लेसिंग्स है गाइस, ठीक है। तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। चलिए देखते हैं कि आगे का आउटकम देखते हैं अभी क्या निकल के आता है। गाइस मुझे एनर्जीज बहुत ज्यादा हैवी नहीं लग रही है, बस मुझे ये लग रहा है आप टेंशन ज्यादा ले रहे हो। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चीजें अच्छी हो जाएंगी, मुझे ऐसा एनर्जी मिल रही है। देखिए देखिए गाइस, आप ना अभी आपकी लाइफ में, आप में से बहुतों की लाइफ में या तो कुछ ऐसा मूवमेंट आया, जैसे मैंने अभी बोला ना पिछले कार्ड्स में, कि कुछ तो घर में काफी बहस हुई है, लड़ाई झगड़े वगैरह हुए, कुछ काफी मतलब अब्यूसिव माइंड भी हो सकता है, किसी ने कुछ गलत बोला आपसे, कुछ बहस जो भी हो सकता है। तो किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि बहुत बुरे तरीके से भी झगड़े हुए हैं, पैसों को लेके या इमोशनली बहुत गंदा झगड़ा हुआ है। माइंड भी एक दूसरे को गाली वगैरह भी दी है, माइंड भी एक दूसरे को बहुत गंदा, मतलब जितना गंदा हो सकता है, और उसकी वजह से बेइज्जती भी हुई है। माइंड भी आपके परिवार की बात, अगर घर में झगड़े हुए हैं तो वो बात बाहर गई है। माइंड भी अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ है, आपस में हुआ है, तो वो बात बाहरी लोगों तक गई है, और जिसकी वजह से आपको काफी एम्बेरसमेंट झेलना पड़ा है। आपको ऐसा लग रहा है कि काफी बेइज्जती आपकी हो गई, मतलब ऐसा महसूस हो रहा है आपको। बट देखिए आप इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिए की लौ जब बुझने वाली होती है तो काफी तेज हो जाती है। तो मैं यहाँ पर आपकी सिचुएशन देख पा रही हूँ कि जो आपकी सिचुएशन अभी चल रही है प्रेजेंट में, वो सरफेस पे आ गई है, उसका अभी अंत होने वाला है गाइस, ठीक है। तो आपको ये जो परेशानियां अभी आप जो झेल रहे हो ना, जो आपको लग रहा है कि अब बहुत हो गया, भगवान अभी मतलब ऊपर वाले बहुत हो गया, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो बस मैं आपसे ये बोलूंगी अब आप बर्दाश्त, बस ये लास्ट पड़ाव है आपकी परेशानियों का, ये बर्दाश्त आप कर लोगे तो आपको डिवाइन वापस से देखिए, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास, दो दो बार आपके पास ब्लेसिंग्स आई हैं गाइस, कार्ड्स आपके सामने है सारे, ठीक है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है और आप इस जगह पे आप पहुंचने वाले हो, ठीक है। तो ये बस आपका दुखों का अंत होने वाला है बहुत जल्दी, हो सकता है 10 दिन भी हो सकते हैं, 10 घंटे भी हो सकते हैं, और 5 महीने मुझे दिख रहे हैं, 5 महीने, 5 हफ्ते भी हो सकते हैं, 5 महीने हो सकते हैं, ठीक है। 5 घंटे मैं इसलिए नहीं बोलूंगी कि अभी कभी मिरेकल्स हो जाते हैं तो 5 घंटे में हम चीजें समझ सकते हैं, बट चीजों को थोड़ा तो टाइम लगता है गाइस, है ना। तो कोई चीज अचानक से बिल्कुल रातों रात नहीं होती, बट मैं चाहूंगी अगर मेरे मुंह से 5 घंटे निकला है तो 5 घंटे में चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाए, बट मुझे 5 हफ्ते दिख रहा है और 5 महीने दिख रहा है,
और 555 की एनर्जी दिख रही है गैस, मुझे फिर से 555 की एनर्जी दिख रही है। आप लोगों में से बहुत से लोगों को 555 एंजल नंबर दिख रहा है, श्योर एंड शॉर्ट दिख रहा है आप लोगों को 555 एंजल नंबर। और एंजल्स आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से जो लोग स्पिरिचुअली काफी ग्रो हो चुके हो, शायद आप लोगों को पता चल रहा होगा, बट जो लोग अभी भी स्पिरिचुअली ग्रो नहीं हुए हैं या जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रहा है। बट अपने आसपास की चीजों को आप नोटिस कीजिए, आपको जवाब जरूर मिलेंगे किसी ना किसी तरीके से। ठीक है गाइस। और मुझे आप लोग को माइंड टेंशन मुझे बहुत दिख रहा है। टेंशन, आप फालतू की टेंशन ले रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है किसी ने आपको धोखा दिया है, बैक स्टेप किया है आपको। देखिए सिचुएशन में गाइस, आप सिचुएशन अपने हिसाब से समझ लेना कि परिवार की सिचुएशन है कि लव लाइफ की है, किसकी है। बस परेशानियां जो है मैं उसको अभी मैं बता रही हूँ यहाँ पर, सिचुएशन आप खुद से समझ लेना। ठीक है। देखिए आपकी परेशानियां अभी सरफेस पे आ रही हैं। ठीक है। 10 नंबर जो होते हैं कंप्लीशन का मतलब 10 के बाद इसके आगे नहीं, कंप्लीट हो रहा है, चीजें आपकी कंप्लीट हो रही हैं, क्योंकि टावर मोमेंट आपके उसमें आ गया। अब जो भी चीजें हैं वो खत्म होने वाली हैं और आपकी लाइफ में अब वापस से अबंडेंस आने वाला है। आप अच्छे से हैप्पी फैमिली फिर से रहने वाले हो। आप लोग अभी से काफी हद तक लोग मेरे व्यूवर्स हैं जो आप लोग अपने हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हो कि परिवार पहले कितना अच्छा सा हम सब अच्छे से रहते थे, अचानक से क्या हो गया, आप लोग बहुत सोच रहे हो। तो गैस आप लोग देखो ना, आप हैप्पी फैमिली आपके लिए हो रही है, मतलब डिवाइन ने प्लान करके रखा हुआ है आपके लिए, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। और ये जो परेशानियां हैं, जो टावर मोमेंट है, वो आपका लाइफ में इसीलिए आया है कि आप अब परेशानियों का अंत आपकी लाइफ में होने वाला है। जितना बुरा होना था हो चुका गाइस, जो भी बुरा होना था हो चुका। अब इसके बाद सूरज निकलने वाला है। ठीक है, इसके बाद अब इससे बुरा नहीं होगा। डिवाइन है आपके साथ, आप चिंता मत करो। बट डिवाइन आपको ये चीज बोल रहा है, आपको ये बता रहा है, देखिए हीलिंग तो सेंड कर ही रहा है आपको डिवाइन, बट आपको साथ में ये बता रहा है कि आपको बेटर पता होगा कि जो अभी परेशानियां आपकी लाइफ में आई हैं, फाइनेंसेस को लेके या कोई भी रीजन से, बहस को लेके, कुछ एक्शंस आपने गुस्से में ले लिए, आपको अपना पैटर्न छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। आपने अब तक जो गलतियां की हैं, अब मैं एक एक गलती को बता के रीडिंग को लंबा नहीं करूंगी, वो आपको पता होगा कि आपसे कोई गलती अगर हुई है, क्योंकि हर एक इंसान अपने मन में कहीं ना कहीं समझता है कि उसने कहाँ गलती की है, भले वो केवल 1% ही हो, बट वो जानता है उसने कहाँ गलती की है। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको अपने उन उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है दोबारा। आपको बैलेंस अपनी चीजों में लाना है और आप एक एक हाई उस पे पहुंचोगे, एक हायर प्लेस पे पहुंचोगे। माइट भी अभी जो आप लोग स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आप एक प्रोफेसर बन जाओ, किसी कॉलेज में जाओ, किसी प्रिंसिपल के उस पे जाओ, एक लीडर बनो, एक स्पिरिचुअल गुरु बनो, टैरो रीडर बनो, एस्ट्रोलॉजर बनो। माइट भी आप किसी भी तरीके से अपने प्रोफेशन में किसी भी लेवल पे पहुंचो और आप दूसरों को गाइड करो। कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, उसके आप हायर लेवल पे पहुंचोगे गाइस, और आप दूसरों को गाइड करोगे, दूसरे लोग आपको सुनना चाहेंगे। ठीक है। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और देखिए जैसे मैंने बोला, आपको पैसों को लेके मुझे दिक्कत आ रही है, तो देखिए पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए पैसों को भी लेके आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। मतलब फाइनेंशियली भी आप अभी होने वाले हो, देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी है, फाइनेंशियली भी अभी आप अच्छे होने वाले हो और फैमिली वाइज इमोशनली भी अभी आप अच्छे होने वाले हो। ठीक है, एबंडेंट होने वाले हो। चलिए मैं थोड़ा सा कुछ इंट्यूटिव डाउनलोड्स मैं निकालने वाली हूँ, जिससे रीडिंग को और क्लैरिटी मिल जाए। डिवाइन कुछ अगर आपसे कहना चाहता है या आपको कोई गाइडेंस देना चाहता है या कुछ भी ऐसी बात है जो आपको जानने की जरूरत है, तो मैं इन कार्ड्स के थ्रू निकालूंगी, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाए। इसमें कुछ भी आ सकता है, माइट भी अल्फाबेट्स हो, माइट भी कुछ मैसेज, कुछ भी हो। मैं आपके सामने निकालूंगी, देखते हैं क्या आता है।
पहला आपके लिए गाइडेंस आया है, नेचर में, हरियाली में समय बिताओ। मतलब आपको ग्रीनरी में अपना समय बिताना है ज़्यादा से ज़्यादा। पार्क वगैरह में चले जाइए, पेड़ों के नीचे चले जाइए। और गाइस मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो कभी भी आप लो फील करते हो या आपको टेंशन होती है या एंग्जाइटी होती है, तो किसी पेड़ को जाके आप हग कर लो, ठीक है। पेड़ को हग करिए, उसे मतलब हग आप समझते होंगे, हाथों में अपना गले लगाना। किसी पेड़ को गले लगाइए और अपनी प्रॉब्लम्स उससे बोल दीजिए, आपको बहुत रिलीफ फील होगा, आप करके देखिएगा, ठीक है। पहला मैसेज ये आया है आपके लिए, 2 आ गए, दूसरा देखूंगी। जुलाई और मार्च, मार्च और जुलाई महीना किसी भी तरीके से आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप बेटर जानते होंगे कि मार्च और जुलाई में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है या कुछ ऐसा, बर्थडे, एनिवर्सरी, कुछ भी, कोई भी सिग्निफिकेंस किसी भी तरीके से हो सकता है। तीन मैसेज आ गए, तीनों मैं लूंगी। पहला है, सर पर माथे पर हाथ रख के क्यों लेटते हो, चिंतित रहोगे। देखिए डिवाइन का पहला मैसेज जो आपके पास, मतलब पहला मैसेज नहीं, ये तो आ चुके हैं, इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज जो आया है, डिवाइन आपसे बोल रहा है कि शायद आप में व्यूवर्स जो मेरे इस समय वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को सर पर हाथ रखकर लेटने की आदत है। तो जिस वक्त आप लेटते हो उस वक्त अपने सर पर हाथ मत रखिए, इससे आपको हमेशा टेंशन रहेगी, तो वो हाथ मत रखिएगा। नेक्स्ट है, घर के मुख्य द्वार पर पानी की बाल्टी क्यों रखी है, उसे हटाओ। तो डिवाइन आपको नेक्स्ट मैसेज बता रहे हैं कि आपके घर के बाहर शायद कोई पानी या कोई बाल्टी, बकेट जिसको बोलते हैं, वो रखा हुआ है, जिसमें पानी भरा हुआ रखा है। तो आप देख लीजिएगा ये मैसेज किसके लिए निकल के आया है। तो अगर ऐसा है तो आप प्लीज उसको वहां से हटा दीजिए, ऐसा डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। नेक्स्ट है, हर रोज घर में दिया जलाओ, शांति रहेगी। तो जैसे मैंने बोला ना अभी, आपके घर में मुझे अशांति लग रही है, लग रहा मुझे झगड़े वगैरह, क्लेशेस वगैरह ज्यादा हो रहे, तो देखिए ना ये मैसेज निकल के आया, हर रोज घर में दिया जलाओ, शांति रहेगी। ठीक है, तो जो लोग, आप लोग अगर दिया जो लोग जलाते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जलाते हैं तो वो लोग जलाना शुरू कर दें, शाम को या सुबह जब भी एक टाइम दिया जलाइए। एक मैसेज मैं इसमें से और लूंगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप चूज करूंगी। ओहो, ये मैसेज आया है, जो पार्क में अपने बच्चे के साथ मिलती है। गाइस ये मुझे ये मैसेज ऐसा दे रहा है कि शायद आपके जो परेशानी का कारण है वो कोई लेडी है, जो पार्क में आप अगर जाते हो अपने बच्चे के साथ आपको मिलती है। माइट भी वो आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड करती है, माइट भी उसकी नज़र लगती है आपको, या कुछ भी उसने आपको ऐसा कुछ बोला कि आपको टेंशन हो गई। ये मैसेज किसके लिए निकल के आया है मुझे पता नहीं है, बट ये मैसेज आया है तो आप तक मेरा पहुंचाना मेरा काम है। ये मुझे दिख रहा है मेरा जनवरी, जनवरी भी किसी तरीके से आपके लिए रेजोनेट कर सकता है, जैसे मैंने शुरू में बताया भी था कि जनवरी मुझे एक लग रहा है मैसेज। चलिए इसके अलावा मैं और देखती हूँ, मैं आपके लिए थोड़े से डाउनलोड्स देखती हूँ, फिर मैं एंजल गाइडेंस देख के ये रीडिंग को क्लोज करूँगी। इसमें से मैं एक मैसेज कोई निकालूंगी। ओह, ये मैसेज किसी के लिए आया है, पैरों के दर्द की समस्या जल्दी ही ठीक होने वाली है। शायद व्यूवर्स जो मेरे इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं उनमें से किसी को पैरों में दर्द की दिक्कत है, माइट भी घुटने की या एड़ी में, चलने में, जैसे भी पैर के दर्द आप जानते होंगे, तो वो दर्द की समस्या जल्दी ही ठीक होने वाली है, ऐसा डिवाइन ने बोला है। ठीक है, उनका मैसेज एक आया है। एक मैसेज मेरा और लेने का मन है, मैं एक और लूंगी उसके बाद। थोड़ा पैदल चला करो, दर्द में आराम में। ओहो क्या बात है, मतलब दोनों मैसेज देखिए दर्द के लिए आए हैं, मैं क्या बोलूं अभी। थोड़ा पैदल चला करो, दर्द में आराम मिलेगा, स्वास्थ्य में भी। तो शायद आप लोग में से किसी को दर्द है, अब वो दर्द कहाँ का है आप जानिएगा, क्योंकि उसमें तो पैर का दर्द आया, बट इसमें सिर्फ दर्द है। तो आप थोड़ा पैदल चला करो, आपको दर्द में आराम मिलेगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, ऐसा डिवाइन का कहना है। तो एक अब लास्ट में एक हम एंजल गाइडेंस लेंगे, एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं
उसके बाद हम इस रीडिंग को क्लोज करेंगे गाइस, ठीक है। पहला मैसेज एंजल्स का जो निकल के आया है वो ये है, 5 ऑफ Wands, conflicts with others caused by opposing opinions. Walk away from drama unless the situation is really worth your time. Stand up for yourself. Your very ambitious people. देखिए, मैंने शुरू में, अगर आपको याद हो तो मैंने अभी शुरू में रीडिंग में बताया कि मुझे कोई बहस दिख रही है या आपसे माइट भी कोई छोटा एज में बहस कर रहा है या घर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्लैशेस मुझे दिख रहे हैं। और देखिए एंजल्स का मैसेज ये निकल के आया है, कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स कॉज्ड बाय अपोजिंग ओपिनियंस। शायद आपके घर में या आपके जो भी क्लोज सर्कल है उसमें लोगों के ओपिनियन मैच नहीं करते, या जो भी कपल्स हैं उनके ओपिनियन मैच नहीं करते, तो प्लीज़ आप बहस से बचिए, ऐसा एंजल्स का कहना है। और जब आपको लगे कि सिचुएशन आपके हिसाब से है, आप मतलब ये ड्रामा, वॉक अवे फ्रॉम ड्रामा अनलेस द सिचुएशन इज रियली वर्थ योर टाइम। प्लीज़ आप जो भी ड्रामा चल रहा है, जो भी किसी की बहस चल रही है, आप उसमें से बाहर हो जाइए, आप मत उसको सुलझाइए झगड़ों को, ठीक है। जब भी आपको लगे कि हाँ अब शांति हो गई है, अब आपको बोलना चाहिए, अब तभी बोलिए, वरना आप उसमें से वॉकआउट कर जाइए, मत उसमें इंडल्ज होइए। एंजल्स ऐसा बोल रहे हैं आपको। दूसरा एंजल गाइडेंस आया है, रिलीज, ending that lead to new beginnings. Wow, the need to release situation of people that hold you back. स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। गाइस, मैंने अभी आपको बताया ना पहले कि आपकी चीजें सरफेस पे आ रही हैं, आपका जो भी प्रॉब्लम्स है बस ये समझ लीजिए अंत पे आ गया है, अब वो साइड पे लग गया है, अब खत्म होने वाला है। और ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, अब आप इसमें से एक नए वर्जन आपका निकल के आएगा, जो लोग भी बोलेंगे और आप खुद भी सोचेंगे कि मैं क्या था और मैं क्या थी और मैं कैसी हो गई, मैं कितनी चेंज हो गई, पॉजिटिव चेंज, कितनी ट्रांसफॉर्म हो गई, है ना। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। रिलीज, अपने सारी टेंशन्स को रिलीज कीजिए, आपके उसमें नई बिगनिंग्स आ रही हैं, आपकी सब चीजें प्रॉब्लम्स का खत्म हो रही है, क्योंकि नई शुरुआत कुछ होने वाली है। तो आपकी चीजें सरफेस पे आ गई और नई शुरुआत होने वाली है। माइट भी फाइनेंसेस को लेके कुछ आपकी नई शुरुआत लाइफ में आ रही है, माइट भी लव लाइफ को लेके आपके नई सिचुएशन आ रही है, माइट भी आप परिवार से अलग अगर रह रहे हैं या साथ में रह रहे हैं, जैसे भी एक नई बिगिनिंग शुरू होने वाली है, ठीक है गाइस। तो ये मैसेज बहुत ही क्लियर था, पूरे रीडिंग में गाइडेंस ऑलमोस्ट आप देख लीजिए डिवाइन ने क्या कहना चाहा है। टेंशन मत लीजिए, चीजें खत्म होने वाली है, जल्दी ही नई बिगिनिंग होने वाली है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। आप ऊपर वाले पे सरेंडर कीजिए, सारी टेंशन बोल दीजिए अब आप संभालो, ऊपर वाले अब आप मेरी टेंशन संभालो, मैं आराम से अब चिंता मुक्त होकर रहने जा रहा हूँ, मुझे कोई चिंता करने की बात नहीं है, अब आप मेरी चिंता को संभालो, मैं खुश हूँ, बस ऐसा ऊपर वाले को बोल के आप अच्छे वाले मूड में आ जाओ, ठीक है। तो चलिए चलती हूँ गाइस, और फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग। मेरा फंबल हो रहा है, शायद थ्रोट चक्रा पे आपको किसी को काम करने की जरूरत है, ठीक है, तो मेडिटेशन कीजिए। तो चलती हूँ गाइस, फिर आऊंगी किसी नई रीडिंग के साथ। नमस्ते।